अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था सुबह के टाइम से, और आज ना मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए बहुत अजीब लग रहा था और एडिट करते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितने दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। सो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट से ही ना अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने ये मंगाई थी खारी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर, और साथ में ना चाय बना ली थी मैंने अपने लिए। और जो सालन था कल अम्मी के घर से जो मैं लेकर के आई थी वो भी गर्म कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो रोटी खाएंगे सालन के साथ, और मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था ज़्यादा, तो मैंने बस एक दो बिस्किट ले लिया था चाय के साथ में। जो खा रही थी वही मैंने खा ली थी। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है और ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, ये हो चुकी है रेडी। अब हम चाय निकालते हैं और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा आज जो है ना मैं अम्मी के यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दिन आई थिंक रह करके आई हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा। तो इतने दिन के बाद मतलब घर वापस आते हैं ना तो रूटीन समझ नहीं आ रही होती और रिकॉर्डिंग का भी कुछ समझ नहीं आता। तो ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हुई हुई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्लान किया कि मैं ये बेडशीट चेंज करती हूँ। कल मैंने इसको बस ऐसे ही बिछा लिया था दोबारा से साफ़ करके, लेकिन मैंने सोचा इसको जो है ना मैं चेंज ही कर देती हूँ। तो आज मेरा मन था ना ये ब्राइडल बेडशीट बिछाने का। ये मेरी ना शादी की बेडशीट है, तो ये काफ़ी हैवी है। तो मैंने सोचा इस वाली सीज़न में जो है ना विंटर्स में मैंने इसको सेट भी नहीं किया एक भी बार बेड पे, तो मैंने सोचा इस बार ना इसको 2-3 दिन के लिए मैं इसको बिछा लेती हूँ। काफ़ी अच्छी लगती है ये भी, इस तरह से देख सकते हैं आप, और काफ़ी हैवी है। तो अभी तो सीज़न है, इसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ओकेजनली ही मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन बस अब मैंने यूज़ कर ली थी। ईद वगैरह पर फिर से इसको यूज़ कर लेंगे, तो इसी तरह होता है। अच्छा इसके बाद 2-3 घंटे वेस्ट करने के बाद मैंने फिर हिम्मत की, मैंने कहा कहीं से तो काम शुरू करना है, क्योंकि जब एक घर बहुत गंदा होता है ना तो समझ नहीं आ रहा होता कहाँ से शुरू करें। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम से सफाई करना शुरू कर देते होंगे, लेकिन मुझे सोचने में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। 2-3 घंटे मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए थे यही सोचते सोचते कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना ये जो हमारी स्टेयर्स के नीचे वाली जगह है यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी रहती हैं, इन्वर्टर वगैरह। तो मैंने कहा पहले यहाँ से देखती हूँ क्या कुछ तबाही मची हुई है, तो वहाँ से सारी सफाई करी। फिर झाड़ू लगाई बाहर से, फिर रूम अपना सेट किया। कालीन वगैरह जो थी ना ये पूरी मैंने उठा करके ना इसकी डस्ट वगैरह झाड़ दी थी। फिर ब्रश के साथ में साफ़ करके सब मोपिंग वगैरह की। वैसे मेरा प्लान था कि मैं फ़र्श ही धो दूँ, लेकिन क्योंकि दिन का टाइम था और आना जाना लगा रहता है, और जो ये आप देख रहे हैं ना बाहर की जगह जहाँ पर मेरी चेयर वगैरह है, तो स्टेयर्स पे गैलरी का मतलब यही रास्ता है ऊपर जाने का। तो और घर पे भी कोई आता है ना तो गैलरी से डायरेक्ट ऐसे ही मतलब अंदर मेरे वाले रूम में आएगा तो भी बंदा ऐसे ही आएगा। तो ये वाला जो प्लेस है ना अगर मैं इसको गीला कर देती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने सोचा आज धोते नहीं है फ़र्श, किसी दिन या तो अर्ली मॉर्निंग में मैं इसको धोऊंगी 1-2 दिन बाद, या फिर रात के टाइम में धोऊंगी जब आना जाना कम हो। क्योंकि फ़र्श धोने के बाद में ना कम से कम आधा घंटा बंदा कोई आए जाए ना तभी वो अच्छा रहता है, वरना उस पर ना निशान पड़ जाते हैं। फिर पूरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था, सारी सफाई हो गई थी, जाले वगैरह साफ़ किए मैंने। 4-5 दिन में जाले भी बुन लिए थे मकड़ियों ने। और मेरे तो समझ में बात नहीं आती है कि 4-5 दिन के लिए बंदा कहीं गायब हो जाए, उसके बाद में आप घर की हालत देखो, ऐसा लगेगा कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में ये मूंगफलियाँ पड़ी हुई थी, वैसे तो ये भुनी हुई थी लेकिन इनमें ना थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सा क्रिस्प हो जाए ये, तो इस वजह से मैंने इनको गर्म किया था। और उसके बाद में मेरा मन कर रहा था कुछ तीखा खाने का, तो यहाँ पर जो है हमने मंगाए थे गोलगप्पे और साथ में टिक्की। तो यहाँ पर हमने चाट पार्टी की, और जैसा वैसा मेरा मन कर रहा था ये वैसा था नहीं पानी, ये इतना टेस्टी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। कभी कभी होता है ना किसी चीज़ की क्रेविंग होती है लेकिन टेस्ट वैसा नहीं मिल पाता, तो बस मूड ही स्पॉइल हो जाता है। लेकिन टिक्की काफ़ी सही थी, ठीक थी। खैर उसके बाद में मेरा मूड अच्छा हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे चॉकलेट डे विश किया। उन्होंने मुझे चॉकलेट ला के दी, और वैसे तो वो ला के दे देते हैं कभी भी ऐसे, लेकिन आज चॉकलेट डे था और बंदा इस पे कुछ थोड़ा सा स्पेशल आपके लिए कर दे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि उन्हें याद रहा। वैसे उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन पता नहीं कैसे उनके माइंड में आया, और फिर उन्होंने मुझे चॉकलेट ला करके दी। और ये मेरी बेटी वेट कर रही है कि मम्मा इसको छोड़ दें और मैं ये चॉकलेट लेके भाग जाऊँ, क्योंकि इसको देख के ना वो बहुत खुश हो गई थी। मैं उसको कभी भी देती हूँ ना छोटी वाली चॉकलेट देती हूँ, वो भी पूरी नहीं खिलाती मैं उसको, 1-2 बाइट ही खिलाती हूँ।
और एक ये वाली मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन दी थी, ये भी मैंने अभी तक नहीं खाई है। ये भी मेरे हस्बैंड कभी लाते रहते हैं ऐसे, तो ये रखी हुई हैं और मैंने ये वाला भी इसी में रख दिया ऐड करके। मैंने कहा ये मेरी ना चॉकलेट का कलेक्शन हो गया अच्छा खासा, क्योंकि मैं ना वैसे मुझे क्रेविंग होती है कभी कभी मीठे की, मैं चॉकलेट खा लेती हूँ शौक से, लेकिन मैं ऐसे नहीं खा रही होती कि हाँ पड़ी हुई है तो मुझे ख़त्म करनी है। बस मुझे जब क्रेविंग होती है मैं तभी खाती हूँ, क्योंकि भाई ये चीज़ें जितना अवॉइड करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर मेरे साथ में तो मेरी छोटी बेटी भी है, अगर मैं ये चीज़ें ज़्यादा खाऊंगी ना तो ज़ाहिर है बच्चे देख ही लेते हैं, तो फिर उसको भी हैबिट हो जाएगी। तो इस वजह से मैं कम ही खाती हूँ और इसी वजह से रखी हुई भी हैं। बाकी जब हमारा दिल करेगा तब हम खा लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर खाना बन रहा था और आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही थी। फर्स्ट टाइम मैं गोभी आलू जो है ना कुकर में बना रही हूँ। नॉर्मली मैं गोभी आलू या सब्जियाँ जो होती हैं ना खुले बर्तन में बनाती हूँ, इस तरह की सब्जियाँ। तो लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने कुकर में जो है ना ये बना ली थी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्ट में बहुत अच्छी हो गई थी ये। और हमें ना थोड़ी मैशी मैशी सब्जियां पसंद है, हम खिली खिली सब्जियां नहीं खा रहे होते, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना इसको मैश मतलब मैश नहीं किया था, पका ही इतना दिया था कि वो ऑटोमेटिक मैश हो गई थी। उसके बाद में जी मैंने बनाई यहाँ पर रोटियाँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप जिस तरह का कॉन्टेंट बनाते हैं आपके जो व्यूअर्स होते हैं उसी तरह से जो है ना वो सेट हो जाते हैं। यानी कि मैं जब रूटीन के व्लॉग्स बना रही होती थी तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना तो वो काफ़ी कनेक्टेड होते थे, उनके कमेंट्स आते थे और व्यूज़ आते थे, तो पता लगता था कि उनको पसंद आ रही है वीडियो। लेकिन जैसे मैंने बीच में अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया, यानी कि मैं शॉर्ट वगैरह भी शेयर करने लगी और मतलब थोड़ी डिफरेंट वीडियोस मैंने शेयर करी, तो मेरी जो ऑडियंस है ना वो चेंज हो गई है। शॉर्ट्स पे ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं बट वो लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते और जो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं वो शॉर्ट नहीं देखते। तो खैर मैंने नोटिस किया तो आपके साथ में भी शेयर किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर गेस्ट आए थे, आपने देखा मैंने चाय वगैरह बनाई, कुछ स्नैक्स निकाले, ज़्यादा कुछ आज था नहीं घर पर और हस्बैंड भी नहीं थे, तो बस जो घर में अवेलेबल था वही निकाल दिया। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपने देखा मैंने जो है ना ये चूरन बनाई हुई है, इसकी मैंने जो है रेसिपी भी शेयर करी थी पहले के व्लॉग्स में। तो ये काफ़ी अच्छी होती है बेली फैट कम करने के लिए। मैं खाना खाने के बाद इसको 1 टीस्पून वार्म वाटर के साथ में लेती हूँ और इससे ना मेरा बेली फैट सीरियसली थोड़ा कम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ मुझे थोड़ा फ़र्क दिखा है। क्योंकि मेरा जो है एक तो डिलीवरी के बाद जो बेली फैट होता है ना वो कम नहीं हुआ था, मेरा वेट लॉस बहुत हुआ था लेकिन बेली फैट कम नहीं हुआ था। और अब मैंने वेट गेन किया ना, जब अभी 4-5 महीने से मेरा वेट नॉर्मल हो गया, तो उसके साथ साथ मेरा बेली फैट कम तो क्या होता और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि एक तो डिलीवरी वाला रह गया और साथ ही वेट गेन होने की वजह से थोड़ा सा और बेली फैट ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने क्या किया ना, ये चूरन मैंने लेनी शुरू करी है, जो कि मैंने घर पे ही बनाई थी, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बन जाती है। तो इससे ना मुझे काफ़ी अब फ़ायदा दिखा है। बिल्कुल ये तो नहीं कह सकती कि बहुत कम हो गया, फ्लैट हो गया टमी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी फ़र्क मैंने महसूस किया है। तो मैंने सोचा आपको ही बता दूं। और खैर इसकी रेसिपी किसी को देखनी हो तो मेरे व्लॉग ना देख लीजिएगा पुराने वाले, आपको ना कहीं कैप्शन में ही दिख जाएगा। और जी वैसे मैं आपको नॉर्मली बता दूं, इसमें ज़ीरा, अजवाइन और मेथी दाना और क्या डाला था मैंने, सौंफ डाली थी, थोड़ी सी जो है ना सोंठ पाउडर डाला था और मैंने ब्लैक पेपर डाला था इसमें थोड़ा सा, और ब्लैक सॉल्ट डाला था और थोड़ी सी बिल्कुल ए पिंच ऑफ हींग डाली थी मैंने। और इनकी क्वांटिटी तो व्लॉग में है ही, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगी जब बनाऊंगी तो। खैर उसके बाद मैंने अपनी पूरी किचन क्लीन की, बर्तन वॉश किए और ये अपना कुक टॉप जो है साफ़ किया सारा। और अच्छा, इसको जब तक मैं कॉलिन से साफ़ नहीं करती, ये मुझे बिल्कुल साफ़ नहीं दिखता। नॉर्मली वेट वाइप्स के साथ में मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, या कोई कपड़ा होता है जैसे रखा होता है किचन में, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, उनके साथ में ये इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होता, इनमें शाइन नहीं आ रही होती। तो जब तक ये चमकता नहीं है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फिर मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई थी। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।